क्लास 9 ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमें ये बताता है कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस फोर्स की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, वो आपके बोर्ड में आपको दिख रहा है। इस फॉर्मूला और स्टेटमेंट पर बेस्ड आपके सामने एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन रखेंगे आज हम, जो कि आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन के डेटा को एनालाइज करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे इस फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। F की कैलकुलेशन कैसे होगी, G यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। इस तरीके से F की वैल्यू फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, अब जरा ध्यान से देखिए। दोनों के बीच में डिस्टेंस है r की वैल्यू घटाने और बढ़ाने से इससे एसोसिएटेड जो F की वैल्यू है उसमें भी चेंजेस आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। इसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ F इफ r इज डबल्ड। r को डबल कर देंगे तो F की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, अगर आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स आती है तो हो जाएगा, बहुत सिंपल है। r डैश इज द डबल ऑफ द प्रीवियस r डैश क्या है, नया वाला r, पुराने वाले r का डबल, r को डबल, डिस्टेंस को डबल कर दिया है, तो ये जो नया वाला r है इसको r डैश बोला गया है। बहुत सिंपल है, जो कि पुराने वाले r का डबल है। तो अब भैया r चेंज हो जाएगा तो फोर्स भी तो चेंज हो जाएगा। तो जो ये नया वाला फोर्स है उसको मान लिया है F डैश। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी आप सबको पता है, G m1 इंटू m2 अपॉन r डैश का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला फोर्स इस वाले r से एसोसिएटेड है तो इसलिए r डैश का स्क्वायर। अब ध्यान से सोचेंगे, r डैश यानी कि नया वाला r पुराने वाले से डबल है कि नहीं है, बहुत सिंपल तो है। तो r डैश की वैल्यू क्या होगी, 2r, पुराने वाले का डबल नया वाला r। तो f डैश की वैल्यू क्या हुई, g m1 m2 अपॉन में पुराने वाले का डबल r2 यानी कि r डैश 2r हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत सिंपल है। अपॉन 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर तो r स्क्वायर होता ही है। बहुत सिंपल जा रहा है मामला। अब ध्यान से सोचिए क्या करने वाले हैं हम। 1/4 को साइड में लिख दीजिए, बाकी क्या बचा, जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। सेम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहां पर एक बात पकड़नी है। बात क्या पकड़नी है, ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो वैल्यू है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्या ये वैल्यू सेम f जैसी है कि नहीं है, क्या ये वैल्यू सेम f जैसी है। जहां भी आप बैठे जोर से चिल्लाइए, हाँ ये f की ही तो वैल्यू है। तो क्या हम इस पूरी वैल्यू की जगह f नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, ये लो। तो यहां से मैथमेटिकली हमें बात क्या समझ में आई है, आइए हिंदी में भी समझ लेते हैं। आइए हिंदी में भी समझ लेते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर इस r को डबल कर देंगे, अगर इस r को डबल कर देंगे तो ये वाला फोर्स 1/4 हो जाएगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स उतना कम होगा। अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा फोर्स 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फोर्स विल बी 1/4 ऑफ द प्रीवियस फोर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, प्रीवियस फोर्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। बहुत सिंपल है, मैं दोबारा समझा देता हूं, कुछ नहीं किया है। r डैश यानी कि नया वाला r पुराने वाले से डबल है, तो फोर्स, नया वाला फोर्स पुराने वाले का 1/4 यानी कि कम हो जाएगा। r बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ फोर्स इफ r इज रिड्यूस्ड, यानी कि कम हो चुका है 1/4 तक। मतलब कि अब जो r डैश है
वो पुराने वाले का 1/4 है, पुराने वाले का 1/4 है। तो सिंपल सी बात है, अब तक तो आपको काफी कुछ आ गया होगा। तो आर डैश क्या बनेगा, एफ डैश क्या बनेगा, GM1 M2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर, जो कि आर डैश की हमारी वैल्यू क्या आई है, पुराने वाले का 1/4, कम हो गया है इस बार आर। तो यहां से दिमाग में लगाइए, अगर आर कम हो जाएगा तो एफ बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा मैथमेटिकली देखते हैं। आर डैश की वैल्यू क्या है, आर अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर मान लीजिए। F1 की वैल्यू यहां से क्या आई, GM1 M2 अपॉन आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर इज 16। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या बता रहा हूं, ये रहा न्यूमरेटर और ये पूरा फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके इनटू हो जाता है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है आपकी, सिंपल। ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर जो कि फ्रैक्शन में है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से। तो क्या बनेगा, 16 इंटू GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अगेन GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, बोलो, F। बोल दो, जहां बैठो वहीं पे बोल दो, क्या है, GM1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू F। तो इसकी जगह हम F लिख देंगे। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट को 1/4 कर दिया गया, इसको घटा दिया गया, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर इसको 1/4 कर दिया गया तो फोर्स की वैल्यू 16 टाइम्स बढ़ जाएगी पहले से। तो लिख देंगे, फोर्स विल इंक्रीज बाय 16 टाइम्स, पहले से 16 गुना ज्यादा फोर्स हो जाएगा। यहां से एक पर्टिकुलर बात हमें सीखने को क्या मिली है, वो सीखने को मिली है कि F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ R। मतलब F और R में उल्टा रिलेशन यानी कि इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो F की वैल्यू घट जाएगी, डिस्टेंस को कम कर देंगे तो F की वैल्यू बढ़ जाएगी। दो ऑब्जेक्ट पास में है तो उनके बीच में फोर्स ज्यादा, दूर है तो फोर्स कम। यहां से हमें यही समझ में आता है कि वैल्यू को, R की वैल्यू को डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, कम हो जाएगा। R की वैल्यू को 1/4 कर देंगे, घटा देंगे, तो फोर्स 16 टाइम बढ़ जाएगा। इसमें एक और वेरिएशन हो सकती है। एक और क्वेश्चन देके जा रहा हूं मैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। क्या होगा अगर डिस्टेंस की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, पहला जो डिस्टेंस है उससे अगर 3/4 हो जाएगी अगर वैल्यू, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि फोर्स की नई वैल्यू क्या आएगी। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आने वाली वीडियोस में कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, बहुत ही ईजीएस्ट वे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और फील द टॉपिक।